हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर और एमएमसी के एक शानदार वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है यूएफआई न्यू अपडेट। नाउ यू कैन डू आरपीएमबी क्लीन सेफ नो रिस्क डेड रिस्क इन सैमसंग एमएमसी। दिस वीक्स डोंगल अपडेट रिव्यू विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स इज एमआरटी डोंगल एंड। ठीक है, तो ये एक काफ़ी टिपिकल टॉपिक मैंने चूज़ किया है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो सीजीआई इंस्टीट्यूट का एडवांस लेवल का मोबाइल हार्डवेयर का नेक्स्ट बैच 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बुकिंग ओपन हो चुकी है। अगर आपको हमारे इस बैच में एडमिशन लेना है तो आप पेटीएम पर या गूगल पे पर 2,000 रुपये दे के अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमारे हार्डवेयर बैच के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास हमारे और कोर्सेज भी चल रहे हैं। बेसिक लेवल हार्डवेयर कोर्स, मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स, एमएमसी प्रोग्रामिंग का कोर्स, ठीक है, जिसमें यूएफएस भी हम लोग कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स की कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ सीखना है तो हम आपको वो सिखाएंगे जो आपकी शॉप पर काम आता है। ये नहीं कि हम आपको कुछ टाइम आपका वेस्ट करेंगे। ये जब आप सीजीआई इंस्टीट्यूट आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चाहे आप एडवांस लेवल का कोर्स ज्वाइन करें, एडवांस लेवल के कोर्स में हम लोग जो शॉप पे हमारे सेट आते हैं उसके लाइव प्रैक्टिकल, और अगर 15 दिन का जो कोर्स है हमारा उसमें हम लोग पता नहीं कितने सेट आपको सामने लाइव बना के दिखाते हैं कि कैसे आपको शॉप, कैसे टिपिकल सेट आपकी शॉप पे आते हैं और कैसे आपको उसको स्कीमेटिक के थ्रू या अपना जो प्री एक्सपीरियंस है उसके थ्रू कैसे रिकवर करना है। इस तरह के इस लेवल की हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं। चाहे आप बेसिक लेवल का कोर्स करें, चाहे एडवांस लेवल का कोर्स करें, चाहे सॉफ्टवेयर का कोर्स करें, हर कोर्स में हम लोग फुली प्रैक्टिकल करा रहे हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स में हम लोग अपनी शॉप पे बैठने का अनुभव भी आपको कराते हैं। तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं सीजीआई इंस्टीट्यूट में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्त कैरियर बनाना चाहते हैं, जब आप शॉप खोलें आपको कोई भी हिचक ना हो, इस तरह का काम का अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो एक बार सीजीआई इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करिए इन दिए गए नंबर पे कॉल करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में जो जो टॉपिक मैंने दिया है उसके बारे में मैं अब डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यूएफआई का जो नया अपडेट आया है। एक्चुअल में क्या होता है, यूएफआई में जब हम सैमसंग की एमएमसी को आरपीएमबी क्लीन करते थे तो कई आईसियाँ आरपीएमबी क्लीन करने पर डेड हो जाती थी। वो आईसी जीटैग से रिकवर हो जाती थी, इजी टैग से। लेकिन अब यूएफआई बॉक्स ने अपनी इस गलती को सुधारा है और आप अगर इस जगह से सैमसंग की एमएमसी को क्लीन करेंगे तो आपकी एमएमसी डेड नहीं होगी। इधर मैंने काफ़ी एमएमसी को टेस्ट किया है और एक मैं आपको प्रैक्टिकल, इसके आगे आपको प्रैक्टिकल का इसमें रिव्यू दूंगा। इसके बाद मैंने इस हफ्ते जितने भी डोंगल आए हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनके अपडेट आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम लोग सब डिस्कशन करेंगे कोई डीप नॉलेज के साथ। ठीक है, क्या एमआरटी डोंगल एंड हो चुका है? आज एक्चुअल में संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी शॉप क्लोज रहती है तो मैं एमआरटी लाया नहीं हूँ। 2 स्टूडेंट की मेरे पास कॉल आई है कि 3.95 सेटअप भी नहीं खुल रहा है, तो क्या एमआरटी डोंगल ख़त्म हो चुका है? अगर आप इसको ओपन करिएगा, देखिएगा नहीं खुल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि ओपन हो रहा है कि नहीं। मैं कल इसको क्लियर करूंगा। कल शॉप मंडे को खुलेगी तो मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, आज संडे को क्लोज रहती है, इस वजह से मैं आज वीडियो अपना लॉन्च कर रहा हूं। इस वजह से मैं अभी, क्योंकि मैं डोंगल लाया नहीं हूं, इस वजह से मैं आपके बारे में एक कंफर्म डिटेल, ऑथेंटिक डिटेल नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि 2 स्टूडेंट्स की कॉल आई है, उनका कहना है कि 3.95 सेटअप जो लास्ट सेटअप खुल रहा था वो भी अब नहीं खुल रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास अगर एमआरटी है तो वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक का पहला पार्ट प्रैक्टिकली, फिर हम लोग आगे जो है डिस्कशन करेंगे इस हफ्ते के डोंगल्स का रिव्यू का और बहुत सारे नए चेंजेस में के बारे में आपको इसी डिटेल में डिस्कशन में बताने वाला हूं। चलिए पहले यूएफआई वाला पार्ट देखते हैं, आइए देखते हैं। अभी तक यूएफआई में क्या होता था कि कई आईसियाँ आरपीएमबी क्लीन करने पर डेड हो जाती थी। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टास्क का नया फीचर इन्होंने नए अपडेट पे अपने ऐड कर दिया है। यहाँ से आपको मूव इन एंड रीसेट करना है। जब मूव इन एंड रीसेट करेंगे तो आपका जो है मूव इन एंड स्मार्ट रीसेट का, ये देखिए मूव इन एंड स्मार्ट रीसेट करेंगे तो आपका ये आईसी जो है क्लीन हो जाएगी और आईसी डेड नहीं होगी। ये इनका नया चेंज है। आप जब भी सैमसंग की किसी एमएमसी का आरपीएमबी क्लीन करिएगा तो अपडेट एमएमसी फर्मवेयर से मत करिएगा।
वहाँ से आईसी डेड हो जाती है। ये जो नया फीचर आया है यहाँ से आपकी कोई भी आईसी डेड नहीं होगी। अभी देखिए जो काउंटर दिखा रहा था इसमें, अब जब मैं इसको यहाँ से स्पेशल टास्क से कर रहा हूँ, ये इन्होंने नया एक टैब ऐड किया है UEFI वालों ने, तो यहाँ से आपका जो है कोई भी MMC आपकी सैमसंग की डेड नहीं होगी। जबकि वो आईसी हम लोग ZTAC से रिकवर कर लेते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन जिनके पास केवल UEFI बॉक्स है, ये देखिए आईसी क्लीन हो रही है, RPM भी क्लीन हो रही है, लेकिन जिनके पास ZTAC बॉक्स है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिनके पास केवल UEFI था उनको ये दिक्कत होती थी, क्योंकि वो आईसी जो डेड हो जाती थी वो फिर रिकवर नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो डिटेक्ट होना ही बंद कर देती थी। जब आप दोबारा अगर MMC फर्मवेयर अपडेट फेल्ड आ जाता था तो CID राइट नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो आईसी आपकी डेड हो जाती थी। तो यहाँ से जो नया फीचर आया है, इसके बाद मैंने कई MMC टेस्ट की हैं, कोई भी आईसी यहाँ से मतलब डेड नहीं हुई है, और RPM भी हर एक आईसी का क्लीन हो गया है सैमसंग की। तो आप इस फीचर का यहाँ से यूज़ करिएगा। देखिए यहाँ पे RPM भी क्लीन हो रही है, ठीक है। तो ये UEFI ने UFS का अडोप्टर भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बहुत जल्दी जो ये सेटअप लेटेस्ट आया इसमें UFS का भी वो प्रॉपर खुल रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सैमसंग की MMC क्लीन हो गई है, ठीक है। अब इसका जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कोई भी इसमें काउंटर राइट नहीं है। तो इस MMC को आप किसी भी रेडमी के सेट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ RPM भी क्लीन वाली आईसी आपको यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी सैमसंग की RPM भी क्लीन कर सकते हैं और कोई भी आईसी की आपकी डेड नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने UEFI का जो नया अपडेट आया उसके बारे में देख लिया। अब हम लोग इस डिस्कशन को, जो इस हफ्ते डोंगल के अपडेट आए हैं, इसके रिव्यू देखते हैं। और MRT डोंगल के बारे में आपको कह चुका हूँ कि अगर आप अपने पास खोल के देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपका 3.95 सेटअप खुल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कशन देखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले GSM होस्टिंग साइट खोलता हूँ। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। आज की डेट में जो सक्सेसफुल बॉक्स है ना, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। अभी जो इनका GSM होस्टिंग का जो सपोर्ट एसेस एरिया है, जहाँ पे मतलब ये डोंगल के जो जगह देते हैं, उस एरिया में देखिए कितने कम बॉक्स हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, फिर हम लोग अपडेट देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितने कम बॉक्स हो गए। ये काफ़ी लंबी लिस्ट रहती थी। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जगह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑफिशियल सपोर्ट में देखिए यहाँ पे कितने जो है बॉक्स की संख्या कम रह गई, ठीक है। जो आज की डेट में जो हम लोग को, क्योंकि आज की डेट में अगर आप बहुत बेहतर नहीं देंगे ना तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर की क्लास बहुत डीप नॉलेज के साथ लेते हैं, स्टूडेंट्स को कम से कम पैसे में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, तो जो भी डोंगल उनको खरीदवाते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल के साथ बताते हैं, ठीक है, कि आपको कौन से कम डोंगल में आप मैक्सिमम रिजल्ट दे देंगे। ये सब कंप्लीट हम लोग डिटेल के साथ में एक ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि सॉफ्टवेयर का कोई भी काम स्टूडेंट्स की क्लास से वापस नहीं लौटता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अपडेट सेक्शन है। अब इस अपडेट में जो इस हफ्ते बॉक्सेस आए हैं उनका क्या अपडेट आया, आपके मतलब जो आप अपने शॉप पे काम करोगे उसमें इसका क्या महत्व है, और कौन कौन से डोंगल जो अपडेट दे रहे हैं वो हमारे दैनिक ज़िंदगी में यूज़ होंगे नहीं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम UMT की बात करेंगे। एक सदाबहार बॉक्स, सदाबहार डोंगल, मतलब जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर की क्लास लेता हूँ ना, तो ये मान के चलिए सबसे पहले मैं UMT रिकमेंड करता हूँ। एक ऐसा डोंगल जिसके बिना हम लोग की शॉप पे भी अगर एक्टिवेशन ख़त्म हो जाता है ना तो तुरंत हम लोग उसका एक्टिवेशन कराते हैं। मतलब यदि सालाना एक्टिवेशन ख़त्म हो जाता है तो तुरंत सेम टाइम, मतलब ये समझिए विदिन हाफ एन आवर हम लोग उसका एक्टिवेशन करा देते हैं। ऐसा बॉक्स है। इसमें देखिए इतनी चीज़ें तो यहाँ पे जो है, जो भी ये लोग सुधार है ना वो करते रहते हैं, तो ये हमेशा लिखी आपको मिलेंगे। डिस्कशन और डिटेल में आपको पता चलता है कि क्या इन्होंने नया ऐड किया है। ये QC-Fire क्वालकॉम वाला सेटअप है। UMT Pro QC-Fire 7.5 नया अपडेट आया है 17 तारीख को, क्योंकि मैं इस हफ्ते के पूरे रिव्यू दूंगा और बहुत डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इन्होंने OnePlus Nord N10 5G का कुछ सपोर्ट दिया है। ये नहीं लिखा है कि क्या कैसे टूटेगा, FRP और क्या कहते हैं फॉर्मेट हो जाएगा जनरली, ठीक है, EDL पॉइंट के थ्रू, क्योंकि ये क्वालकॉम है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने MI का 8SE और 10T मॉडल जो दिया है, लेकिन कहा है नीड अथ, अगर ऑथराइजेशन नीड होता है तो इनका एक क्रेडिट 80 रुपये का, मतलब 10 क्रेडिट खर्च होंगे एक सेट को करने के लिए। तो अभी ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। इन्होंने बूटलोडर पैच फॉर Redmi Note 8 का दिया है, ठीक है। बूटलोडर अनलॉकिंग एक्चुअल में कंपनी फ्री कर देती है। अगर आपको प्रोसेस मालूम है
तो बूटलॉग फ्री हो जाता है। MI अकाउंट डाल के एक सिम लगा हो, उसकी एक प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं। जो करते हैं उनको मालूम है कि फ्री में हो जाता है, ठीक है। इन्होंने 9008 पोर्ट को जो है फिक्स करने का जो है कुछ एक रिस्टोर फिक्स करने का दिया है, लेकिन इन्होंने आगे लिखा है मोस्टली यूज आफ्टर चेंजिंग MMC एक्सेट्रा, ठीक है। जब हम MMC चेंज करते हैं तो 9008 पोर्ट की एक एरर आती है, वो यहाँ से फिक्स हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि ये ऑप्शन जो है अगर आप जानते हैं तभी यूज़ करिएगा। तो डीप नॉलेज की चीज़ है, अगर आपको पता है तभी इस ऑप्शन को आप यूज़ करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नॉट ए वैलिड इंटीजर वैल्यू एरर आती है, उसको जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो ये इनका नया अपडेट में इन्होंने इतनी चीज़ें फिक्स की हैं। देखिए ये सदाबहार डोंगल है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। कोई भी मॉडल होता है ऑटो पोर्ट पे काम करता है। अगर हम कहें क्वालकॉम का आज के डेट में सबसे बेस्ट डोंगल है तो वो UMT डोंगल है। इसके बारे में कोई मतलब दो राय नहीं है, सबकी एक मत राय है। जितने भी सॉफ्टवेयर के क्लासेस लेते होंगे इंडिया में, जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो UMT को ज़रूर रिकमेंड करते होंगे, ऐसा मुझे मालूम है। इसके बिना हमारा क्वालकॉम का काम नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि CM2 ने 2017 के बाद से, दिसंबर 2017 के बाद से कोई अपडेट क्वालकॉम का नहीं दिया है, जबकि क्वालकॉम सबसे पहले लाने वाले CM2 डोंगल ही थे। CM2 इन्फिनिटी वाले का CM2 डोंगल जो चाइनीज मेकर था वो लाए थे, लेकिन वो आज की डेट में काफ़ी पीछे क्वालकॉम के एरिया में है, जबकि वो MTK और SPDA में बहुत आगे हैं। जी उनका कोई लाजवाब है, कोई मतलब उसका तोड़ नहीं है। MMC के काम में अगर हमें मीडियाटेक का एक MMC IC की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए तो वही देता है, SPDA की भी टेस्ट रिपोर्ट वो देता है, ठीक है ना। तो उसका कोई तोड़ आज की डेट में नहीं है। लेकिन क्वालकॉम के एरिया में हम मतलब UMT को एकदम टॉप पे रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पहला डोंगल मैंने आपको बता दिया, इस हफ्ते के मैं पूरे जितने भी अपडेट आए मैं सबका रिव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अनलॉक टूल, बहुत ज़बरदस्त बॉक्स, बहुत ज़बरदस्त डोंगल। मतलब इसमें कोई डोंगल नहीं है, ये ऑनलाइन चलता है, लेकिन ज़बरदस्त। मैं आपको इसके बारे में कुछ खासियत बता दूँ। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्रीन 710 UFS का जो FRP रिमूव का जो है टेस्ट पॉइंट के थ्रू जो है सिंगल क्लिक में दे दिया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हुआई आईडी जो है मीडियाटेक का जो है इन्होंने दे दिया है 1 क्लिक रिमूवल, ठीक है। और ओप्पो में एक एरर आती है, आपने देखा होगा ओप्पो के कुछ सेटों में क्या होता है, नीचे एक लाइन लिख के आती है, उसको अगर आप मीडियाटेक CPU को फ्लैश भी, ये तो खैर शायद A54 जो है क्वालकॉम है, A54 में एक मिनट देख लूँ कौन सा है, क्योंकि ये एरर मैंने मीडियाटेक CPU में देखी है। तो ओप्पो A54 पहले मैं देख लूँ कि कौन सा CPU है, फिर मैं आगे इसके बारे में डिटेल देता हूँ। क्योंकि ये जो एरर मैंने देखी है ये मीडियाटेक CPU में देखी है, ठीक है। तो ये कौन सा CPU जब हम लोग देख के फिर आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी क्वालकॉम CPU के सेट फ्लैश भी नहीं हो रहे हैं, तो ये एरर कैसे दूर होगी ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये ओप्पो A54 का स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं, जैसा मेरे नाम सबसे, ये देखिए मीडियाटेक है, ठीक है ना। तो एरर मीडियाटेक में ही आती है, मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि A53 जो है आपने देखा होगा क्वालकॉम है, ठीक है। ये जो एरर लिख के आती है इसको इन्होंने फिक्स किया है, ठीक है, इसको इन्होंने फिक्स किया है। इसके बाद इन्होंने कुछ मॉडल ऐड किए हैं, C10, Nokia 7 Plus। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज की डेट में जब हम लोग मतलब मैं सॉफ्टवेयर की क्लास लेता हूँ तो मैं UMT, CM2 और पहले MRT सब मतलब एक रिकमेंड करता था। MRT का तो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, शायद एंड हो चुका है ना, MRT एरा का एंड हो चुका है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि MRT आपका 3.95 चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। क्योंकि आज संडे है, जिस वजह से मैं अभी आपको क्लियर नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स की कॉल आ चुकी है, उन्होंने कहा है 3.95 भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो हम लोग ने जो तीसरा डोंगल अनलॉक टूल को रिकमेंड करना चालू किया है, क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में क्या होता है, फिल्टर सिस्टम अगर देखें UMT में अगर फुल सपोर्ट है तो क्वालकॉम का है, लेकिन क्वालकॉम के वीवो के कुछ लेटेस्ट सेट आए हैं जो वहाँ से नहीं हुए। जैसे एक मैं एग्जांपल छोटा देता हूँ, Y20 जो MRT करता था, नो डाउट है, लेकिन अनलॉक टूल से वो प्रॉपर होता है। ऐसे 2-4 मॉडल मैंने और किए, मुझे एक्जैक्ट मॉडल नहीं याद है। मतलब जो CM2 से क्वालकॉम का पार्ट बच जाता है ना, वो अनलॉक टूल सक्सेसफुली कर देता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, हवाई का फुल सपोर्ट आ चुका है। MRT हम लोगों ने हवाई के सपोर्ट के लिए लिया था, लेकिन उसमें भी स्क्रीन 710 का सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे हवाई का भी फुल सपोर्ट है, मैंने काफ़ी सेट यहाँ से सक्सेसफुली किए हुए हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, वीवो के सेटों की फ्लैशिंग। कुछ वीवो के सेटों की फ्लैशिंग में जब आप UMT में फाइल सेलेक्ट करते हैं ना, तो सिस्टम फाइल मिसिंग बताता है,
और ये इनका जो मल्टी मोड वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वो फाइल शो ही नहीं करता है, तो वो सेट भी यहाँ से प्रॉपर फ्लैश हो रहे हैं। मतलब ये जो अनलॉक टूल डोंगल जो मतलब ऑनलाइन आपका ये जो एक डोंगल आया है, ये समझिए कि आपको वो चीज़ दे रहा है ना, वो टफ से टफ सॉल्यूशन दे रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो UMT से या CM2 से भी हो सकता है छूटे हैं। वैसे CM2 को मैं अपने आप में कंप्लीट मानता हूँ, लेकिन UMT से फिल्टर हुए, CM2 से फिल्टर हुए, मतलब बचे सेट अनलॉक टूल सक्सेसफुली कर देता है। तो अगर ये आपकी शॉप के 5 से 10% सेट भी कर दे रहा है ना, तो ये आपके शॉप की ब्रांड इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये तीनों डोंगल हर लड़के नहीं रखते हैं। तो अगर आपने फुल डोंगल अपने पास कंप्लीट रखे हुए हैं ना, CM2, UMT और MRT, तो आप मान के चलिए आपके शॉप से काम नहीं लौटने वाला है। देखिए, अब जैसे हम लोग MMC की बात करें, तो अगर आपके पास UEFI है, EasyTag है और एक MIPI टेस्टर बॉक्स आ चुका है, ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके पास बॉक्स होते हैं ना, हर बॉक्स में अपने कुछ फीचर होते हैं कुछ। तो अब जैसे क्या होता है कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, ZTAG और अभी UEFI प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं बहुत सारे वीडियो अपने डाल चुका हूँ, मैं प्रॉपर बताता रहता हूँ कि क्या चीज़ UEFI बॉक्स में अच्छी है, क्या चीज़ ZTAG बॉक्स में अच्छी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो ज़्यादा डोंगल होने से क्या होता है कि आपका सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। आपकी शॉप से अगर काम नहीं लौटेगा ना, तो आपके यहाँ कस्टमर वॉल्यूम बढ़ेगा, इस चीज़ को आप मान लीजिए। तो अनलॉक टूल भी आज की डेट में मस्ट होता जा रहा है, आपको ये लेना ही पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, कई चीज़ें हुए हैं। अब जैसे मैं केवल कह रहा हूँ सब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, हवाई कंप्लीट हो रहा है ना, तो हवाई का सोल्यूशन तो आपको चाहिए, क्योंकि हवाई के सेट इस टाइम ऑनलाइन काफ़ी बिक रहे हैं। और एक्चुअल में मैंने एक चीज़ कही है कि भले ही आपके शॉप पे महीने में 4 सेट आए हवाई के, लेकिन अगर वो होके जाएंगे ना, तो आपकी दुकान की ब्रांड इमेज बनेगी, आपके पास काम का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो अनलॉक टूल है ना, ये ज़बरदस्त काम कर रहा है, ज़बरदस्त, नो डाउट है। इसने एक अच्छी पैड बना ली है, लगभग लोग अनलॉक टूल भी लेने लगे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फीचर CM2 में ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई करने वाला फीचर, MC टेस्ट वाला फीचर, जो इसमें नहीं है, ना UMT में है, जिस वजह से CM2 को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 3 डोंगल मिलके आपकी शॉप का 95% काम कर देंगे। ये हम लोग इंस्टीट्यूट में अपने जो है जब सॉफ्टवेयर क्लास लेते हैं तो पूरा डिटेल के साथ में बताते हैं, एक एक चीज़ कंप्लीट डिटेल के साथ में, ठीक है। अब हम लोग अनलॉक टूल की बात करें, क्योंकि इसके सबसे 2 अपडेट आए हैं, मैं दूसरे अपडेट के बारे में भी अभी वो करूँगा, ठीक है। इसके बाद एक GST प्रो डोंगल है। देखिए, मार्केट में इसका स्थान क्या है मुझे नहीं मालूम, ये कितना बिकता है। एक्चुअल में इसका एक अपडेट आया, इसमें क्या क्या मैं बता दूं। इन्होंने कॉलकॉम की अभी स्टार्टिंग की है, जो मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। मीडियाटेक का तो ये दे रहा है, और ये लिखा है, देखिए, 2 इंजन्स फॉर मीडियाटेक डिवाइसेस, ठीक है, कॉलकॉम एडेड फॉर GST प्रो, फिक्स्ड ऑल रिपोर्ट, मतलब जो भी पुरानी इनमें दिक्कतें थी, जो कस्टमर का रिव्यू होता है या यूज़र का व्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दूर की है। अब यहाँ पे सिंगल लिखा नो नीड DA अर्थ है ना, ये CM2 में फीचर है, ठीक है। अभी GST डोंगल के स्थान क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। सैमसंग के लिए इन्होंने अपडेट दिया है। भाई देखो, सैमसंग आज के डेट में सारा काम फ्री में हो रहा है, FRP भी हम लोग बाईपास कर रहे हैं, और फ्लैशिंग जो है ऑडियंस से हो जाती है, तो ये कोई बहुत काम का अपडेट नहीं है। और कॉलकॉम का इन्होंने स्टार्ट किया है अभी, बाकी कह रहे हैं कि हमने कुछ टेस्ट फीचर रखा है EDL के लिए, तो वो नेक्स्ट में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो इस डोंगल का स्थान क्या है मुझे नहीं मालूम, आपकी ज़िंदगी में इसका कुछ यूज़ होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो 3 डोंगल सफिशेंट है। अगर GST प्रो या और अन्य डोंगल को मार्केट में स्थान बनाना है, तो इनको बहुत ज़बरदस्त फाइट का सामना करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है कि आप इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। मैं जितना बता चुका हूँ उससे आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है बोनियो का, मतलब ये समझिए कि बोनियो ने क्या किया है कि बाकी सब जितने भी स्कीमेटिक डायग्राम थे, जैसे KDZ टूल वगैरह मेरे पास, मैंने एक्टिवेट 3 साल का कराया था, मैंने उसको खोलना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये बोनियो मेरे पास एक्टिवेटेड है, और मैंने इंस्टीट्यूट में अलग एक्टिवेट कराया हुआ है, शॉप पे अलग एक्टिवेट कराया हुआ है, क्योंकि ये जो है ना वह कमाल की चीज़ है, मतलब कमाल, धमाल मचाने वाला कमाल है ये, बात समझिएगा। इसने कुछ ऐसे फीचर हार्डवेयर सॉल्यूशंस दे दिए, बिटमैप इमेजेस दे दिए हैं, डेली अपडेट दे रहा है, और लगभग जो मार्केट में सेट आ रहे हैं ना, उनका मतलब लगभग जो है आपको वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन मिलता जा रहा है इसमें। तो इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा सुधार दिया है कि इसकी टक्कर लेने के लिए किसी दूसरे स्कीमेटिक डायग्राम को सोचना पड़ेगा। सबका इन्होंने छुट्टी कर दी, बात समझो, यही होता है।
अपने आप को इतना यूनिक बना डालो ना कि दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं रहे। तो जो भी बोनियो चला रहे हैं उनको मालूम है कि बोनियो का स्थान हार्डवेयर में करने में कहाँ है, और मतलब आपको मतलब एक नेसेसिटी बन गई है कि आपको बोनियो एक्टिवेट कराना ही पड़ता है। तो ये अपने आप में एक कहते हैं ना कि इसका एक मोनोपोली है स्कीमेटिक डायग्राम में आज के में। इंडोनेशिया वाले देखो यूएफआई डोंगल निकाला और फिर इसका ये बोनियो निकाला, मतलब कमाल की चीज़ निकालते हैं और ज़बरदस्त अपडेट देते हैं। तो इसको हम लोग क्या इसके बारे में ज़्यादा बात करें, आपको सबको मालूम है जिनके पास बोनियो उनको मालूम है कि बोनियो से वो लोग कितने सेट सही कर रहे होंगे, सबको मालूम है। हम लोग अपने शॉप पे करते रहते हैं, इंस्टीट्यूट में करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को अपने इसका लाइव डेमो देते हैं, कैसे इसको चलाना है, कैसे जो है इससे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, हम लोग ये कंप्लीट बताते रहते हैं ना। बोनियो को हम लोग कंप्लीट एडवांस लेवल में हम लोग बेसिक लेवल में भी हम लोग देते हैं, एडवांस लेवल में हम लोग विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये खुल रहा है, खुलता रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इतना डिटेल आपके लिए सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया बोनियो का हार्डवेयर के काम में कितना महत्व है, ठीक है। इसके बाद एक फ्यूरियस गोल्ड, अरे ऐसा बॉक्स जो पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ का चुन के अपडेट देता है। अब जैसे नोकिया का तो चलो ठीक है 3 सेट हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्टस और टेलेस्ट्रा और ZT ये सेट इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा ना बात करें, है ना। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, फ्यूरियस गोल्ड के बारे में। अब देखिए अनलॉक टूल का एक सेकंड अपडेट और आ गया। इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ एक लाइन में लिख दिया है वीवो का जो है डेमो जो पार्ट है उसको रिमूव करने का ऑप्शन। वीवो के जो प्रमोटर को सेट मिलते हैं ना वीवो के, तो उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल सेट की तरह काम नहीं करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसे सेट को रीस्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो इसको नॉर्मल सेट की तरह यूज़ करने के लिए इन्होंने केवल एक मॉडल दिया वीवो V30। मैंने इससे क्या कहते हैं 2-3 सेटों के वीवो के जो है डेमो वाला पार्ट रिमूव किया हुआ है। तो ये जो प्रमोटो के सेट मिलते हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है, मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी अनलॉक टूल में चीज़ देते हैं लोग वो कंप्लीट देते हैं, वो लगभग काम हो जाता है। 99% मैंने देखा वो काम हो जाता है, इसलिए मैं अनलॉक टूल को बहुत पसंद करता हूँ। दूसरा, इनके अपडेट इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से अपडेट आ रहे हैं ना कि अब जैसे मान लीजिए आज मुझे कोई सेट करना है तो मैं जब इसका देखता हूँ कि अपडेट हुए, इनका अपडेट जो है जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो वहीं से अपडेट होने लगता है, लेकिन वहाँ से अपडेट मत करा करिए। इसकी एक साइट है unlocktool.net, तो जब भी इनका नया अपडेट आए, मैं खोल दे रहा हूँ, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ अनलॉक, क्योंकि एक्चुअल में ये लड़कों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी नया अपडेट आता है ना तो वहाँ से जैसे अपडेट दिखाने लगेगा आप वहाँ पे स्टॉप कर दो, वहाँ से नहीं होगा। आप यहाँ डाउनलोड पे आओ और डाउनलोड में आने के बाद लेटेस्ट जो है इसका सेटअप लोड कर लो, उसको ओपन करो, आपका ओपन हो जाएगा। कई लड़कों की शिकायत रहती है कि नया सेटअप ओपन नहीं हो रहा, तो चलिए मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो अनलॉक टूल जो भी चीज़ देता है वो बेस्ट देता है, वन ऑफ द बेस्ट देता है, ठीक है। मैं इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ और डिस्कशन नहीं करूँगा। तो इसमें देखो एक नया अपडेट आया, हफ्ते में दूसरा अपडेट देखो, और उसमें भी एक काम का सेट दे दिया। जब ये सेट हमारे पास आता है ना डेमो लॉक खुलने वीवो का, तो तब पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा पेमेंट मिलता है आपको, ये देखिए यहाँ से आप इसका सेटअप लोड कर लिया करो। 3 ये गूगल ड्राइव का लिंक दिया, मीडियाफायर का लिंक दिया है, ठीक है। ड्राइवर फॉर ब्रांड मॉडल मोबाइल के ड्राइवर दिए हुए हैं, आप इसका सेटअप यहाँ से या यहाँ से लोड कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप चलाओगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो अनलॉक टूल के बारे में मैं डिटेल से पहले भी बता चुका हूँ, तो ये सेकंड अपडेट है, इसमें ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इस हफ्ते के अपडेट का मैं रिव्यू दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको कुछ डीप नॉलेज देते जा रहा हूँ। अब देखो जो NCK बॉक्स का इनका जो एवेंजर बॉक्स है ये UMT प्रो के साथ आता है ना, ठीक है, और MCK बॉक्स एनसेटेड डोंगल का यहाँ डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो एवेंजर बॉक्स की आज के डेट में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम CM2 ले लेते हैं ना तो एवेंजर का यूज़ करते हैं, क्योंकि CM2 अपने आप में परफेक्ट है, तो हमें इसके बारे में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बाकी जो इनके अपडेट आ रहे हैं, इनके जो भी अपडेट मैंने देखे हैं वो एक्चुअल में UMT से थोड़ा लो है। UMT से लो मतलब UMT एक कहता है ना टॉप लेवल पे जो है विराजमान हो गया है, मतलब टॉप लेवल पे विराजमान हो गया, तो उसको ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जिनके पास है वो काम चल रहा है, लेकिन नया बिक रहा होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं देखिए ज़्यादा टीचर जैसे देखिए मैं भी एक टीचर हूँ, मैं अपने आप को एक पैमाना मानता हूँ। तो मैं जब UMT को सपोर्ट करता हूँ, CM2 को सपोर्ट करता हूँ, मैंने आज तक NCK को सपोर्ट नहीं किया, मतलब रिकमेंड नहीं किया है। मैं किसी बॉक्स की बुराई नहीं करूँगा, मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया है।
तो पता नहीं बॉक्स डोंगल मार्केट में कितना बिक रहा है, कितना, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अपडेट देखे हैं वो बहुत ऐसे नहीं है कि जो आज की डेट के सेट आ रहे हैं उनको ये लोग रिकवर कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतने में आप सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद एक एक्वा डाउन का ये लास्ट अपडेट आया है, क्योंकि इस हफ्ते जितने भी अपडेट आए मैं सबका रिव्यू दे रहा हूँ ना। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या है, फुली ऑफलाइन कह दिया, नो नीड इंटरनेट। ये तो एक चीज़ अच्छी है कि नो नीड इंटरनेट। ठीक है, थोड़ा सा इमेजेस सही नहीं आती तो मैं इसको आगे ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक तो किया सैमसंग MTK नॉक्स सिक्योरिटी, जो रिसेंट है, ये कोई नया अपडेट नहीं है। UMT से आपका देखिए, सैमसंग का MTK का कोई सेट भी अगर FRP आपको खोलनी है ना तो उसका माइनस वाला दबा के UMT का जो MTK वाला आया है सिंगल क्लिक वाला, वहाँ से आपका लॉक FRP लॉक टूट जाएगा। CM2 से भी आपका उसका FRP लॉक टूट जाएगा। ठीक है, तो जो इनके जो MTK का अपडेट है ये तो बहुत मतलब एक सतही अपडेट मैं कहूँगा, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर ये एक्सोनस का अपडेट देते हैं FRP का तो मैं मानता, टेस्ट पॉइंट से देते, USB केबल देते तो मैं मानता इन्होंने कोई नई चीज़ दी है। ठीक है, तो ये जो जितने भी अपडेट इन्होंने दिए हुए हैं सब MediaTek हैं, और MediaTek का आप UMT से CM2 से सिंगल क्लिक में कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बूटर अनलॉक भी CM2 ने दे चुके हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। वी हैव टेस्ट सम मॉडल्स। अब देखिए ये जो मॉडल ये टेस्ट कर रहे हैं, अनलॉक टूल में इनका प्रॉपर सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर आपको एक्वा डोंगल को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, या और डोंगलों को भी सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट पे अपना स्थान बनाना है ना, तो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ों का सिंगल क्लिक में सोल्यूशन देने की कोशिश करिए, तभी आप अपनी मार्केट में पैड बना पाएंगे। क्योंकि हम लोग एक्वा डोंगल को भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, मैंने बहुत ज़्यादा क्या करते ही नहीं है ना, चक्कर बात समझो। तो इतने से आप समझ गए होंगे कि आज की डेट में अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको कौन कौन सा डोंगल ज़रूरी है। तो ये लास्ट अपडेट था जिसके बारे में मैंने अपनी राय एक रख दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक MRT डोंगल का जो एंड हो रहा है ये बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी ख़रीदा होगा उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक आपको अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मैं आपको ऐसी चीज़ों का मतलब, मैं कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं खरीदवाऊंगा जिससे आपका पैसा वेस्ट हो। तो मैं लोगों को एक सावधान कर रहा हूँ, MRT डोंगल मत खरीदिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सस्ता इसको बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक है तो वो स्टॉक को ख़त्म करना चाहते हैं। फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि MRT डोंगल 3.9 पर सेटअप खुल रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मुझे पता चल जाएगा, आज की डेट में ही कमेंट आने चलोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि MRT डोंगल खुल रहा है कि नहीं। बाकी कल तो मैं देख ही लूँगा, क्योंकि मुझे भी इसको फाइनल करना है कि MRT डोंगल का क्या हुआ। बाकी हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 डोंगल से अपना काम सक्सेसफुली कर रहे हैं। हम लोग का ऐसी टूल भी है, ZCX LG का भी है, ZCX सैमसंग का भी है, और XTC2 क्लिप भी है, UFST भी है, बहुत सारे हम लोग का डोंगल है। तो हम लोग का काम नहीं लौटता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस लेवल का सॉफ्टवेयर का काम करो, MMC का काम करो, कि आपके यहाँ से भी काम ना लौटे। ये हम लोग की कोशिश रहती है, इसी लेवल का हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत डीप नॉलेज के साथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और MRT के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूँगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आने वाले टाइम में मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।